हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 1 करने जा रहे हैं हम लोग का ये वीडियो सीरीज में। तो ये एक्सरसाइज में हम लोग सिंपली काउंटर बनाएंगे। यहाँ देखिए बटन मूवी सब वर्किंग रहेगा। यहाँ डिक्रीज कर रहा हूँ तो यहाँ डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज कर रहा हूँ तो इंक्रीज हो रहा है, और रीसेट करूंगा तो जीरो हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसका कोड कैसे लिखते हैं विथ हेल्प ऑफ HTML एंड CSS। यहाँ मैंने एक्सरसाइज का एक फोल्डर बना लिया। उसमें सिंपल इंडेक्स HTML एक फाइल बनाया, जावास्क्रिप्ट का एक फाइल है, और यहाँ एक स्टाइल का फाइल है। पहले इंडेक्स HTML का बेसिक सा कोड लिख लेते हैं हम लोग यहाँ। और यहाँ टॉपिक मैं दे दूंगा काउंटर। ठीक है, काउंटर दे दिया। इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं, आप लोग को अच्छे से दिखाएंगे। यहाँ प्रीव्यू कर लूंगा मैं। हाँ, प्रीव्यू में काउंटर डाला है। तो फाइल ऑफ कर। अब यहाँ हम लोग को नंबर प्रिंट करवाना है, तो यहाँ H1 0 0 आ गया। इसको आईडी देंगे। आईडी में आप कुछ भी दे सकते हैं, मैं सिंपली लिख दूंगा काउंटर। हाँ, काउंटर मैंने आईडी दे दिया। आप कुछ भी आईडी दे सकते हैं, बस एक रेफरेंस के लिए आईडी देते हैं, और रेफरेंस कॉल के लिए। अब यहाँ एक मैं डिफ बना लूंगा। डिफ बना लिया मैंने। इसको एक आईडी दे दूंगा, आईडी बटन कंटेनर। बटन कंटेनर। अब इधर मुझे 3 बटन बनाना है, तो आप सिंपली क्या करिएगा, ऐसे करके 3 बटन बनाइएगा ना, बटन बटन। तो आपको सिंपल से एक ट्रिक बताता हूँ HTML का। यहाँ आप बटन लिखिएगा, मल्टीप्लाई बाई 3, जितना बटन चाहिए आप उससे मल्टीप्लाई करिएगा ये नंबर को। यहाँ देखिए 3 बटन बन के आ गया। बस इसको आप अलग कर लीजिए। ये हो गया, 3 बटन हो गया। हाँ, अब यहाँ मैं सबको एक क्लास दे दूंगा। क्लास में सिंपल बटन्स या बटन दे दूंगा। बटन्स दे देते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो बाद में। ये कॉपी करके तीनों को सेम क्लास देना है। वो क्यों देना है मैं आपको बाद में बताऊँ। तीनों को सेम क्लास दे दिए। अब आईडी देता हूँ। आईडी में मैं पहले को डिक्रीज दे दूंगा, डिक्रीज। ओके। दूसरे आईडी में मैं दे दूंगा रीसेट। तीसरे आईडी में तीसरे आईडी में मैं इंक्रीज दे दूंगा, इंक्रीज। ओके, ये 3 आईडी दे दिया मैंने। ये क्लास में बटन इसलिए बनाया क्योंकि हम लोग CSS से बटन को कस्टमाइज कर पाए बोल के। और आईडी में हम लोग इस जावास्क्रिप्ट में यूज करेंगे। तो ये सिंपल आपका बटन में तो कुछ शो करने का है, तो इसको शो करने के लिए ये गैप के बीच में मैं डिक्रीज रखूंगा। यहाँ मैं इंक्रीज कर दूंगा, और यहाँ मैं सॉरी रीसेट ऊपर, और यहाँ मैं इंक्रीज करूंगा। तो यहाँ देखिए आपका 3 बटन बन गया। अभी ये कुछ खास नहीं लग रहा है, तो इसको एडिट करते हैं। ये हम लोग का HTML का इतना ही था। अब बस लिंक कर लेते हैं हम लोग CSS, और उसको पहले फाइल खोल लेते हैं हम लोग स्क्रिप्ट का। और ये हम लोग का फाइल खुल गया। अब यहाँ लिंक करूंगा मैं, लिंक लिंक स्टाइल डॉट CS। ओके। और स्क्रिप्ट के लिए बॉडी के लास्ट में स्क्रिप्ट लिखूंगा, यहाँ अंदर SRC या स्क्रिप्ट। ये दो लिंक हो गया। अब चलते हैं स्टाइल CSS में, CSS का कोड देखते हैं। अब मुझे ये जीरो पे एडिट करना है ना, तो इसको सेंटर में लाना है और इसका साइज बढ़ाना है। तो इसको आईडी से कॉल करना पड़ता है। हाँ, कॉल करना पड़ेगा। तो आईडी से कॉल करने के लिए हम लोग हैशटैग यूज करते हैं। ये सॉरी, ये करते हैं, क्या मिस्टेक। हाँ, यहाँ मैं हैशटैग करूँगा। आईडी जो दिया हुआ है वो आईडी कॉपी करके मैं मानिए यहाँ पेस्ट किया, कॉपी ये आईडी। ओके। अब इसको मैं सिंपल टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दूंगा। देखिए जीरो सेंटर में आ गया। अब हम लोग को जीरो का साइज बढ़ाना है, तो फॉन्ट साइज, साइज यहाँ 10 EM। ये बहुत बड़ा हो गया, तो सिंपल 7 EM। ये परफेक्ट है। देखिए 7 EM कर लिया। आपको फॉन्ट का लाइक फॉन्ट चेंज करना है तो
या फॉन्ट फैमिली बोल के फॉन्ट फैमिली में देंगे। यहाँ बहुत सारा आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आप कोई भी उठा लीजिए। मैं फिलहाल ये उठा लेता हूँ, ये हो गया हम लोग का फॉन्ट फैमिली। ओके। इवन आपको बहुत यहाँ लाइक एडिट कर सकते हैं, वेट स्टाइल डिस्प्ले, तो ये आप अपने से एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको जैसा लाइक इसको सुंदर बनाना है, हम लोग को सिंपल वर्किंग दिखाना है, तो वर्किंग कोड में फोकस करता है। तो ये हम लोग का ये हो गया। अब हम लोग को ये डिव को सेंटर करना है। डिव को सेंटर करना है तो इसका आईडी से कॉल करते हैं। तो ये कॉपी कर लेते हैं, मैं आईडी कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ हैशटैग आईडी प्लेस कर देता हूँ। सिंपल। यहाँ सेम टेक्स्ट अलाइन अलाइन सेंटर कर दिया मैंने। ये टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो गया और बस हम लोग को कंटेनर का इतना ही था। अब यहाँ बटन देखिए, आप डिक्रीज आपको अलग अलग आईडी के अलग अलग बटन के लिए आपको इंडिविजुअल आईडी कॉल करना पड़ता है ना। बट मुझे 3 बटन एक साथ लाइक एडिट करने हैं, तो मैं सिंपली इसको क्लास दे दिया, सेम क्लास दिया हूँ। तो क्लास को कॉल करने के लिए आप सिंपल डॉट लिखिएगा और जो आईडी है वो लिख दीजिएगा बटन। एस भी है तो बटन सेम होना चाहिए आपका क्लास का। तो बटन हो गया। अब देखिए मैं बैकग्राउंड कलर, यहाँ तीनों का कलर चेंज होगा। देखिए तीनों का कलर चेंज हो गया। कलर आप कोई भी हिसाब से वो कर सकते हैं। और मैं ब्लू कर दिया हूँ कलर। ठीक है। अब यहाँ मैं इन लोग का साइज बढ़ा लेता हूँ थोड़ा, फॉन्ट साइज 2 em, बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो 20 पिक्सल, 20 पिक्सल परफेक्ट है। ओके। अब मैं मार्जिन दे देता हूँ। मार्जिन मार्जिन हम लोग आउटर आउटर सेल के लिए देते हैं। ये जो गैप है ना, मार्जिन देके देके मैं इंक्रीज करता हूँ उसको। 15 पिक्सल दिया मैंने। देखिए ये गैप इंक्रीज हो गया। हाँ, इसको 10 कर देते हैं। देखिए। और पैडिंग जो है इनर साइड के वो उसके लिए मैं इधर 10 पिक्सल दे देता हूँ। देखिए इनर गैप बढ़ गया है। तो वो पैडिंग इनर के लिए यूज होता है, मार्जिन आउटर लेयर के यूज होता है। अब ये मुझे ये शार्प है कॉर्नर, तो इसको थोड़ा राउंड करना है, तो इधर बॉर्डर रेडियस लिखेंगे। यहाँ देखिए बॉर्डर रेडियस है, इसको 20% कर देते हैं। 20% उतना खास नहीं लग रहा है तो 30। हाँ फिर भी 50 कर देते हैं, ये परफेक्ट है। ओके, बॉडी रेडियस ऐसा हो गया। अब देखिए मैं क्रॉसर माउस ले जा रहा हूँ, तो बट बटन क्लिक हो रहा है कि नहीं ये पता नहीं चल रहा है। तो ये लाइक कलर चेंज करता है। एक क्रॉस हेयर हम लोग का कोई भी बटन में गया तो मैं सिंपली इवन मैं सिंपल यहाँ रिसेट को रेड कलर भी कर सकता हूँ। लाइक आप सिंपल आईडी कॉल कर दीजिए। ये आईडी है, तो इसका आईडी को कॉल करता हूँ मैं। रिसेट। ठीक है। रिसेट आईडी को कॉल किया मैंने। रिसेट आईडी कॉल किया। यहाँ बैकग्राउंड कलर मैं रेड कर देता हूँ। यहाँ कलर लिखेगा आपका रेड। देखिए ये बस ये इंडिविजुअल इंडिविजुअल इसलिए मैंने क्लास दिया है ताकि इंडिविजुअल मुझे लाइक ये फॉन्ट साइज मार्जिन वो करना ना पड़े ईच बटन के लिए। तो आप ईच बटन को भी अलग से एडिट कर सकते हैं आपका आईडी कॉल करके। तो ये हो गया हम लोग का। अब मैं जो बोल रहा था माउस ले जाने से कलर चेंज हो बोल के, तो ये हम लोग का बटन्स में कलर चेंज होना पड़ेगा ना। तो मैं सिंपली डॉट ये कॉपी कर लूंगा बटन्स आगे, फिर कोलन होवर्ड होवर्ड यूज करके सिंपल। अब बैकग्राउंड कलर हम लोग मानिए एक्वा कर देते हैं। देखिए एक्वा कर दिया मैंने। आपका बटन्स में हुआ है बट रीसेट में नहीं हुआ है ना। तो यहाँ सिंपल ये कॉपी करूंगा, क्योंकि रीसेट का कलर मैंने अलग से चेंज किया था। तो मैं फिर से इधर रीसेट को बुलाऊंगा। इधर स्टार्ट रीसेट कोलोन ओवर। ओके, यहाँ सेम यहाँ हो गया। अब देखिए रीसेट में भी हो रहा है। तो ये सी एस एस का इतना है हम लोग का, ये चाहिए था। चलिए सी एस एस भी परफेक्ट हो गया हम लोग। अब हम लोग सिंपली चलते हैं जावास्क्रिप्ट का कोड। जब ये बटन को वर्किंग करता है, अभी वर्क नहीं कर रहा है ये बटन, तो आप सिंपल जावास्क्रिप्ट में चलते हैं। सी एस एस और एच टी एम एल का काम खत्म है। अब मेन जो हम लोग का सीरीज चल रहा है जावास्क्रिप्ट का, उसमें फोकस करते हैं। तो मैं यहाँ कांस्टेंट डिक्रीज के लिए डीसी लिख लूंगा डिक्रीज के लिए। ओके। इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉक ये कैपिटल हो गया सॉरी। डॉक्यूमेंट डॉट गेट
गेट एलिमेंट बाय आईडी। डिक्रीज के लिए जो हम लोग का आईडी था वो कॉपी करेंगे, कॉपी यहाँ पेस्ट कर देंगे ब्रैकेट। अब ये मुझे 3 बटन के लिए चाहिए तो मैं यही लाइन को कॉपी कर लूंगा। सिंपल, आपको कॉपी करना है तो शिफ्ट अल्ट डाउन एरो, ये वीएस कोड का शॉर्टकट है। अब यहाँ रीसेट के लिए मैं आरडी लिख दूंगा और यहाँ रीसेट लिख दूंगा, जो आईडी है रीसेट का ये लिख दें। इंक्रीज के लिए आई एन सी, आई एन सी, और यहाँ सिंपल इंक्रीज आईडी जो है उसको लिख दूंगा, इंक्रीज। ये हो गया हम लोग का। और यहाँ एक तो वेरिएबल हम लोग बनेंगे जो कि लेट सिंपल हम लोग का काउंटिंग, ओके, काउंटिंग वेरिएबल है। इसको 0 वैल्यू देके डिक्लेयर कर देंगे। ओके, काउंटिंग वेरिएबल बन गया। अब हम लोग मेन कोड लिखते हैं। अब मुझे डिक्रीज बटन के लिए कोड लिखना है पहले, तो मैं सिंपल डेक डॉट डेक डॉट सिंपल। अब ये बटन क्लिक करने में वर्क करे बोल के हम लोग इधर फंक्शन कॉल करें ऑन क्लिक। ओके, ऑन क्लिक इक्वल टू फंक्शन, यहाँ ब्रैकेट, यहाँ कर्ली ब्रेसेस। ओके, और ये जो काउंटिंग वेरिएबल है तो उसको लिखेंगे काउंटिंग। डिक्रीज करना है तो डिक्रीमेंट, जितने बार क्लिक करूंगा उतने बार डिक्रीज होगा तो डिक्रीमेंट। और यहाँ हम लोग को ये चेंज करना है ना नंबर, तो ये काउंटर वेरिएबल को लाइक आईडी से कॉल करेंगे। यहाँ सिंपली हम लोग लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ब्रैकेट, जो उसका आईडी था वो पेस्ट कर दूंगा मैं आईडी। इधर डॉट टेक्स्ट, टेक्स्ट चेंज करना है तो टेक्स्ट कंटेन, ओके, इक्वल टू सिंपल जो काउंटिंग चल रहा है हम लोग का उसको कॉपी करेंगे, काउंटिंग कॉपी, यहाँ पेस्ट। ठीक है, ये हो गया। अब ये लाइन को रिपीट करना है दूसरे के लिए तो मैं सिंपली ये एड माउस से मार्क करूंगा और वही सेम शिफ्ट अल्ट डाउन एरो, डाउन एरो। मुझे 3 बार चाहिए था, मैंने 2 बार लाइक 3 बार ये ले लिया। तो सिंपली यहाँ का मैं आर ई करूंगा। रिसेट में हम लोग को 0 चाहिए तो काउंटिंग इक्वल टू 0 कर देंगे। ओके, और ये इंक्रीज के लिए है तो इंक्रीज चाहिए तो इंक्रीमेंट का साइन इधर दे देंगे। तो आप देखें, चलिए देखते हैं वर्क कर रहा है कि नहीं। यहाँ लिंक भी है, सब एक बार रीचेक कर लेते हैं कोड को। यहाँ सब हो गया। अब चलिए देखते हैं। डिक्रीज में मैं क्लिक करूंगा, ये देखिए -1, -2, -3, -4, -5। या माइनस जितना बार मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये डिक्रीमेंट हो रहा है। काउंटिंग जितना वेरिएबल है वो डिक्रीज होते जा रहा है। अब मैं रिसेट करूंगा तो 0 आना चाहिए। देखिए रिसेट में, वेट रिसेट, तो रिसेट का आर ई यहाँ मेरा गलत हो गया। अब सही है। देखिए रिसेट में क्लिक करूंगा 0 आ गया। फिर से चेक कर लेते हैं, रिसेट 0। ओके, ये 0 आ गया। आप ये चेक कर लीजिएगा, यहाँ जो डिक्लेयर किया है आप फंक्शन वही नाम से कॉल करें। जैसे मेरा यहाँ स्मॉल ई आ गया था बोल के ये लाइक कोड तो रन हो रहा था बट कॉल नहीं कर पा रहा था आरडी पर। तो रिसेट हो गया। अब इंक्रीमेंट चेक कर लेते हैं। देखिए इंक्रीमेंट भी सही से हो रहा है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। हम लोग ने एक फंक्शन करने वाला काउंटर बना लिया। तो चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।